एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो 10th क्लास का जो 2022-23 का जो सिलेबस रहने वाला है, जो CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि 2022-23 का जो सेशन है, इसके अंदर कौन से लेसन है वो डिलीट किए गए हैं, किन किन लेसन का हमें विस्तार से अध्ययन करना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको समझ लेते हैं। इससे समझ में आ रहा है हमें कि क्या कह रहा है ये, कि CBSE ने इस्लामिक साम्राज्य से जुड़े हुए अध्याय नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि CBSE ने कहीं ना कहीं जो इस्लामिक साम्राज्य मुगल बाबर के बारे में पढ़ते थे हम, वो नहीं पढ़ाएगा। 9th से 12th क्लास तक का 2022-23 का पाठ्यक्रम वो जारी कर दिया गया है। CBSE की जो मेन साइट है उसके ऊपर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। नीचे यहाँ बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो शामिल कर रहा है। क्या हटा क्या जुड़ा, ये आप देख पा रहे हो, क्या हटा क्या जुड़ा। सबसे पहले बात करें लोकतंत्र और विविधता की से जुड़ी हुई सामग्री है वो हटा दी गई है। अब ये जो है ये 10th क्लास के सिलेबस के अंदर पॉलिटिकल साइंस में 3rd लेसन आता था लोकतंत्र और विविधता से जुड़ा हुआ, उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो 12th क्लास में गुट निरपेक्ष के बारे में है, मुगल दरबारों के बारे में है हिस्ट्री के अंदर, वो सब चीज़ें यहाँ से हटा दी गई। इसके अलावा जो कृषि के ऊपर वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित सामग्री है वो भी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो इस प्रकार से कुछ सिलेबस है वो डिलीट किया गया है 9th से 12th क्लास तक, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन को हमने जाना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं जो मेन साइट है CBSE की, उसके ऊपर जो सिलेबस दे रखा है 10th क्लास का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो है ये पहले से ये डाउनलोड किया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे कौन कौन से लेसन आने वाले हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि 4 बुक हैं, वो चारों की चारों बुक यहाँ दे रखी हैं। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी इंडिया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। चारों की चारों किताबें हैं वो अलग अलग दे रखी हैं। चारों की चारों किताबें 20-20 नंबर की आएंगी, ये स्पष्ट है। और एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, पिछले सेशन में जो टर्म वाइज था, जो पेपर हो रहे थे, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब की बार जो एनुअली साल में केवल एक बार ही पेपर होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस है उसके अंदर शामिल होगा। ये चीज़ें क्लियर करके चलो आप, ठीक है। ये CBSE ने पहले से ही नोटिफिकेशन में दे दिया था। अब सबसे पहले जो बुक ले रखी है वो क्या है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि ये हम समझें इतिहास की जो बुक है, हिस्ट्री की जो बुक है उसको ले रखा है। हिस्ट्री की बुक में कितने लेसन हैं उनके ऊपर देखिए। सबसे पहले है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। ये लेसन पहले भी था, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद, ये लेसन भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा थर्ड जो लेसन है वो द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि हमें इसको पढ़ना है, इसको कहते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। तो इस लेसन को भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलें, फोर्थ लेसन रहने वाला है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण का युग है, ठीक है। और फिफ्थ जो लेसन है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। कुल मिला के हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर ये 5 लेसन हैं जो आपने देखा। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, थर्ड है वैश्वीकरण का बनना, और फोर्थ है औद्योगिकरण युग, और फिफ्थ है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि मुद्रण संस्कृति और विश्व के बारे में है, आधुनिक दुनिया के बारे में। ये 5 लेसन इतिहास के अंदर हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पढ़ें तो वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि ये जो है ये भूगोल के अंदर कुछ लेसन है। भूगोल के अंदर पूरा का पूरा भूगोल के अंदर जो लेसन है उसमें 7 लेसन है, सातों के साथ तो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं 2022-23 के अंदर जो 10th क्लास का जो सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप समझ के चलेंगे। यहाँ पे देखें ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से लेसन आएंगे, तो इसमें है सबसे पहला लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन और विकास के बारे में। सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन और वन्य जीव जो हैं वो है। थर्ड है वाटर रिसोर्स के बारे में। इसके अलावा फोर्थ है एग्रीकल्चर वाला। ये 4 लेसन तो ये हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, यानी कि जो जो खनिज और ऊर्जा संसाधन हैं इन सब के बारे में इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कुल मिला के इस प्रकार से 7 लेसन है वो हो जाते हैं।
सातों के सातों लेसन को हमें विस्तार से पढ़ना है। ये जो लेसन है संसाधन और विकास वाला है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस प्रकार से भूगोल के अंदर हमें 7 लेसन है वो पढ़ने हैं। पूरा का पूरा भूगोल में कोई भी लेसन है वो कट नहीं किया गया है। यहाँ तक जो लेसन है पूरे के पूरे 5 हिस्ट्री के अंदर और 7 जो भूगोल के अंदर हैं वो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। इसके पश्चात जो बात की जाती है वो की जाती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ है, कुल मिला के पॉलिटिकल साइंस में 8 लेसन थे। ठीक है, अब इन 8 लेसन में से क्या कर दिया, 3 लेसन है वो हटा दिए, और 3 लेसन हटा दिए मतलब कितने लेसन पढ़ने पड़ेंगे हमें, 5 लेसन पढ़ने पड़ेंगे। अब वो लेसन हटाए कौन कौन से हैं वो नंबर वाइज भी हम देखेंगे, इसके अलावा सिलेबस में आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला लेसन है पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता का विभाजन है, वो लेसन हमें पढ़ना है। दूसरा लेसन है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद वाला लेसन है, वो भी हमें पढ़ना है। अब फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है सीधा 4th लेसन। अब 3rd लेसन था लोकतंत्र और विविधता वाला, वो लेसन क्या कर दिया, वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो वो लेसन हमें नहीं पढ़ना है। 4th पढ़ना है जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट यानी कि लिंग, धर्म और जाति के बारे में जो लेसन है वो पढ़ना है। इसके पश्चात 4th के पश्चात आप देख रहे हो 6th लेसन है सीधा पॉलिटिकल पार्टी यानी कि 5th लेसन यहाँ से भी गायब है। और 5th लेसन था जन संघर्ष और आंदोलन, जो लेसन था वो भी क्या कर दिया गया है, वो भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके पश्चात हमें 6 का लेसन पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ 6 लेसन तक कितने डिलीट हो गए हैं, एक तो हो गया 3 का और एक हो गया 5 का, ये 2 लेसन हैं, दोनों के दोनों डिलीट हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 के पश्चात है, यहाँ पे आ जाइए, 7 का लेसन है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के परिणाम जो है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके पश्चात सीधा आ जाता है क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था वाला आ जाता है। इसका मतलब क्या है, 8 का लेसन है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो भी डिलीट कर दिया गया, जो था लोकतंत्र की चुनौतियां थी वो लेसन भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब पॉलिटिकल साइंस में 8 लेसन थे, अब कितने डिलीट, 3 लेसन, कितने पढ़ने हैं, 5 लेसन। समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा जो डिलीट किए गए हैं तो वो यहीं से किए गए हैं, सिलेबस में कटौती की गई है तो यहीं से की गई है पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3 लेसन की, तो यहाँ पे हमें 5 लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कौन सा, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इसको हम समझें, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि अर्थशास्त्र की जो बुक है उसके अंदर कितने लेसन हमें पढ़ने हैं वो समझेंगे। सबसे पहला लेसन है डेवलपमेंट यानी कि विकास वाला लेसन हमें पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो है वह सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनको भी हमें पढ़ना है। तो 2 लेसन हो गए यहाँ से। इसके पश्चात है मनी एंड क्रेडिट यानी कि मुद्रा और साख के बारे में, ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला है, ये लेसन भी हमें पढ़ना है। इसके पश्चात जो 5 लेसन है, टोटल इसके अंदर 5 लेसन है बुक के अंदर, 5वां लेसन क्या दे रखा है इसको ध्यान से समझो। देखो, टू बी यूज्ड ओनली प्रोजेक्ट वर्क, टू बी यूज्ड ओनली प्रोजेक्ट वर्क यानी कि ये लेसन हमें पेपर के संदर्भ में नहीं पढ़ना है, प्रोजेक्ट वर्क के संदर्भ में हमें पढ़ना है, प्रोजेक्ट तैयार करना है इस लेसन का। तो टोटल 5 लेसन थे, इसमें से एक लेसन डिलीट है। डिलीट का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ना है, और एग्जाम के संदर्भ में हमें कितने लेसन पढ़ने हैं, इसमें 4 लेसन पढ़ने हैं। तो एक लेसन इकोनॉमिक्स में से और जो 3 लेसन हैं पॉलिटिकल साइंस में से डिलीट किए गए हैं, कुल मिला के 4 लेसन है वो डिलीट है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हमें पढ़ना है। आगे जो दे रखा है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस वाला आ गया, सोशल इशू हो, कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इससे संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हो, ये 5 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। सीबीएसई ने प्रत्येक जो प्रोजेक्ट वर्क है, पेपर है, बुक है, उसके सब के अलग अलग नंबर डिवाइड कर रखे हैं, उसी हिसाब से आपको समझना है ये। ठीक है,
सारा के सारा चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। ये पूरा का पूरा आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की मेन साइट के ऊपर जाके। इससे संबंधित सिलेबस से संबंधित 10th क्लास का कोई भी सिलेबस है एसएस का, उससे संबंधित अगर किसी के कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता दें। और सिलेबस है वो पूरा का पूरा यहाँ दे भी दिया है, अपनी बुक के साथ रख के इसको निशान भी लगा सकते हो। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो ही कोई नई अपडेट आएगी तो उसको आपके साथ साझा किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।